नमस्कार दोस्तों। आर्ट ऑफ स्टॉक मार्केट की लर्निंग एजुकेशनल इंफॉर्मेटिव एंड नॉलेजेबल वीडियो में मैं फिर से आपका एक बार स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम जिस कंपनी के स्टॉक के बारे में डिस्कशन और एनालिसिस करने वाले हैं एजुकेशन लर्निंग इंफॉर्मेशन नॉलेजेबल पर्पस से, वो दोस्तों कहीं ना कहीं आपको ऑनलाइन सर्विसेज, ई कॉमर्स, कम्युनिकेशन सर्विसेज सेक्टर से जुड़ा हुआ देखने को मिल जाएगा। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं इटर्नल लिमिटेड, जिसको पहले जोमेटो के नाम से जाना जाता, ऑपरेट करती है इंटरनेट पोर्टल कनेक्टिविटी यूजर, रेस्टोरेंट पार्टनर, डिलीवरी पार्टनर्स, ऑफर फूड डिलीवरी सेक्टर, रेस्टोरेंट एडवर्टाइजिंग एंड फार्म टू फॉर्क सप्लाई थ्रू इट्स वेरियस सेगमेंट्स इंक्लूड जोमेटो एंड ब्लिंकिट। दोस्तों, इसके दो बड़े बिजनेस हैं। एक तो ऑनलाइन डिलीवरी जो फूड डिलीवरी करती है, और एक ब्लिंकिट जो कि ग्रोसरी डिलीवर करता है। उसमें कंपनी कहीं ना कहीं इन्वॉल्व है, तो इसकी आज हम बात करने वाले हैं। तो दोस्तों, आपको कंपनी का नाम पता लग गया, कंपनी किस सेगमेंट में इन्वॉल्व है वो पता लग गया, और किस सेक्टर में कंपनी वर्क करती है उसके बारे में भी हमने डिस्कशन किया। अब हम कंपनी से रिलेटेड फिलहाल के सेशन में क्या न्यूज निकल कर आई है उसको एजुकेशन, लर्निंग, इंफॉर्मेशन, नॉलेजेबल पर्पस से समझ लेते हैं। दोस्तों, मैं कंपनी से रिलेटेड फिलहाल के सेशन में न्यूज को डिस्कशन करने से पहले आप सभी लोगों को एक बात से अवगत करा देना चाहता हूँ। मेरे द्वारा जो यहाँ पर न्यूज डिस्कस की जा रही है वो मैं हिंदुस्तान टाइम से लेता हूँ। वहां से न्यूज अपने हिसाब से लेता हूँ, उस स्क्रिप्ट को अपने अकॉर्डिंग प्रिपेयर करता हूँ और फिर आसान भाषा में आप लोगों को समझाने का प्रयास करता हूँ। तो आइए दोस्तों, अब कंपनी से रिलेटेड फिलहाल के सेशन में जो न्यूज निकल कर आई है उसको आसान भाषा में समझ लेते हैं। दोस्तों, आज खबर आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट क्यों है? फूड डिलीवरी और क्विक कॉमर्स सेक्टर की दिग्गज कंपनी इटर्नल लिमिटेड, जिसको जोमेटो लिमिटेड के नाम से भी जाना जाता था, एक बार फिर सुर्खियों में है। दोस्तों, ब्रोकरेज फर्म ने इसमें 15% तक का यहाँ पर हलचल बताई थी। अब घरेलू ब्रोकरेज फर्म जेएम फाइनेंशियल्स ने इटर्नल के शेयर के बारे में बताया था और क्या कहा था कि दोस्तों यहाँ पर रेटिंग बरकरार रखी थी, हलचल वाली रेटिंग बरकरार रखी थी। फर्म ने यहाँ पर बताया था कि 400 रुपए का यहाँ पर जो हलचल थी, मतलब जेएम फाइनेंशियल्स में 400% की 400 रुपए के आसपास की हलचल थी, जबकि शेयर फिलहाल 345 से 47 के आसपास में ट्रेड हो रहा था। इसका मतलब मौजूदा स्तर पर 15% का संभावित यहाँ पर हलचल थी। गुरुवार के ट्रेडिंग के दौरान शेयर ने 347.50 पैसे के भाव तक पहुंचा और 52 हफ्ते का उच्चतम स्तर हासिल किया। 52 हफ्ते का लो 189.60 रहा, जो अप्रैल 2025 में देखा गया था। दोस्तों, ब्रोकरेजेस की रिपोर्ट में क्या कहा गया? ब्रोकरेज फर्म का कहना है कि इटर्नल लिमिटेड फिलहाल भारतीय डिजिटल बिजनेस सेक्टर में दो अलग अलग लीग में काम कर रही है, जिसमें दो सेगमेंट है। एक तो फूड डिलीवरी सेक्टर है और क्विक कॉमर्स ब्लिंकिट जो कि ग्रोसरी डिलीवरी करता है, उसमें बेहतर प्रदर्शन भी यहाँ पर दोस्तों करती हुई धीरे धीरे आगे आने वाले टाइम में करती हुई देखने को मिल सकती थी। क्या ऐसा यहाँ पर कंपनी पूछ रही है? और रिपोर्ट्स में कहा है कि ब्लिंकिट जो इसकी ग्रोसरी डिलीवरी करती है उसकी यूनिट की ग्रोथ का मुख्य इंजन बन चुकी थी। हर तिमाही में ब्लिंकिट 200 से 250 नए डार्क स्टोर जोड़ रही है, और जिससे सप्लाई चेन और मार्केट कवरेज क्या होती है दोस्तों, और ज्यादा स्ट्रेंथन होती है। जेएम फाइनेंशियल का अनुमान है कि ब्लिंकिट आने वाले महीनों में बाजार में हिस्सेदारी क्या बढ़ा सकती है, बढ़त बढ़ा सकेगी, जहां अन्य क्विक कॉमर्स कंपनियां अब लाभ कमाने पर फोकस कर रही है, वहीं ब्लिंकिट तेजी से विस्तार का रास्ता को अपना रही है। यह आक्रामक रणनीति कंपनी की प्रतिस्पर्धा आगे रख सकती है। आने वाले क्वार्टर्स में राजस्व और ऑर्डर वॉल्यूम दोनों में सुधार कर पाएगी, ये क्या संभावना लगती है? दोस्तों, आगे यदि बात करें कि कंपनी क्या बता रही है फूड डिलीवरी मार्जिन और मुनाफे में, तो ब्रोकरेजेस रिपोर्ट जेम फाइनेंशियल्स के मुताबिक इटर्नल लिमिटेड, जिसको जोमेटो लिमिटेड के नाम से भी जाना जाता है, फूड डिलीवरी बिजनेस का ऑपरेशन मार्जिन आगे 5 से 6% के स्थायी स्तर का धीरे धीरे यहाँ पर बता रही है। कंपनी के हाल में सब्सक्रिप्शन ऑर्डर पर न्यू ऑर्डर वैल्यू एमओवी को घटाया, देखिए प्लेटफॉर्म फीस हल्की बढ़ोतरी के साथ यहाँ पर असर संतुलित रहा है। अब कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी की बात करें तो कोई नकारात्मक असर पड़ने की संभावना नहीं हो सकती, ऐसा जेएम फाइनेंशियल बता रही है। दोस्तों, क्या करें निवेशक? ब्रोजेस का मानना है कि मजबूत ब्रांड हो सकता है, लेकिन दोस्तों क्या आगे आने वाले टाइम में भी ऐसी ग्रोथ कंटिन्यूसली रहेगी? कंसिस्टेंट ऑर्डर ग्रोथ और ब्लिंकिट विस्तार को देखते हुए इटर्नल लिमिटेड, जोमेटो लिमिटेड लंबी अवधि के निवेशकों के लिए आकर्षक अवसर बन सकता है। हालांकि निवेशक को कम अवधि की रिटर्न पर ध्यान रखना चाहिए, फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर सलाह लेनी चाहिए।
क्योंकि दोस्तों यहाँ पर बताया गया न्यूज ओनली ऑन एजुकेशन लर्निंग पर्पस से किसी प्रकार की निवेश की सलाह नहीं, क्योंकि शेयर बाजार निवेश जोखिमों के अधीन होता है। किसी प्रकार का बाय सेल या ग्रोथ का या किसी प्रकार का निवेश का निर्णय लेने से पहले अपने पर्सनल फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर सलाह ले लीजिएगा। ये दोस्तों हमारा आपसे निवेदन है। और वीडियो यदि आपको अच्छा लगा हो, आपको लगा कि हम जेन्युइन इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड कर रहे हैं अपनी आसान भाषा में, तो दोस्तों आपको चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर करने का प्रयास कीजिएगा। ये दोस्तों आप लोगों से मैं आशा करता हूँ और निवेदन भी करता हूँ। आइए दोस्तों अब कंपनी से रिलेटेड फिलहाल के सेशन में जो टेक्निकल चार्ट निकल कर आए हैं उसको एजुकेशन लर्निंग इन्फॉर्मेशन नॉलेजेबल पर्पस से दोस्तों मैं कंपनी से रिलेटेड फिलहाल के सेशन में जो टेक्निकल चार्ट निकल कर आया उसकी बात करें तो दोस्तों ये दो पैरेलल लाइन के बिटवीन में इसका चार्ट कहीं ना कहीं ट्रेडिंग होते हुए देखने को मिल रहा है। आपको देखने को मिलेगा कि इसका जो फिलहाल के सेशन में प्राइस है वो दोस्तों कहीं ना कहीं 345.50 पैसे के आसपास में ट्रेड कर रहा है। और दोस्तों यदि मैं बात करूं आपको फिलहाल के सेशन में, इसमें तो कहीं ना कहीं एक कप एंड हैंडल पैटर्न भी बनता हुआ देखने को मिल रहा है। आप देखेंगे दोस्तों ये छोटा सा एक ये कप एंड हैंडल पैटर्न है। क्यों मैं इसको कप एंड हैंडल पैटर्न कह रहा हूँ, यदि आप दोस्तों यहाँ पर नजर डालेंगे तो आपको देखने को मिलेगा कि कप जैसा नहीं बन रहा है। आपको लग रहा है कप जैसा बन रहा है, ये दोस्तों ये इसके लिए क्या हुआ है, कप एंड हैंडल पैटर्न है, जिसको हम कप एंड हैंडल पैटर्न कहते हैं। यही दोस्तों यहाँ पर मैं आपको बताने का प्रयास कर रहा था कि ये वाला जो पैटर्न अभी फिलहाल के सेशन में आपको देखने को मिल रहा है कप एंड हैंडल पैटर्न, इसकी हम यहाँ पर दोस्तों यहाँ पर प्राइस की बात करें, सपोर्ट और रेजिस्टेंस कहाँ पे, तो नीचे की साइड इसने जैसा कि फर्स्ट टाइम यहाँ सपोर्ट लिया, यहीं से एक इंपल्सिव क्रिएट हुई, फिर नीचे आया, सेकंड टाइम सपोर्ट लिया, फिर एक इंपल्सिव क्रिएट हुई, फिर थर्ड टाइम सपोर्ट लिया, फिर एक इंपल्सिव क्रिएट हुई। तो दोस्तों कहीं ना कहीं फिलहाल के सेशन में ये सपोर्ट ट्रेंड लाइन फिलहाल के सेशन में आपको नीचे की साइड एजुकेशन लर्निंग पर्पस से देखने को मिल रही है। और ऊपर की साइड की बात करें दोस्तों तो एक रेजिस्टेंस, फर्स्ट टाइम रेजिस्टेंस रिजेक्शन, सेकंड टाइम रेजिस्टेंस रिजेक्शन, थर्ड टाइम रेजिस्टेंस के आसपास में प्राइस ट्रेड कर रहा है। दोस्तों 3 बार रेजिस्टेंस लिया, तो रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन ऊपर की साइड ब्लू कलर के बॉक्स में हमने बता रखी है। सपोर्ट रेजिस्टेंस की बात करें और प्राइस तो 345.50 पैसे के आसपास में है। अब प्राइस का बिहेवियर मोमेंटम कर रहा है, यहाँ से ऊपर या नीचे कहीं ना कहीं तो जाएगा। यदि प्राइस ऊपर जाता है तो फर्स्ट रेजिस्टेंस को ब्रेक करके सेकंड रेजिस्टेंस 441.03 पैसे का होगा, और नीचे आता है तो फर्स्ट सपोर्ट 281.28 पैसे का और सेकंड सपोर्ट 200 रुपए 13 पैसे के आसपास का नीचे की साइड का सेकंड सपोर्ट आपको हमने यहाँ पर एजुकेशन लर्निंग पर्पस से बताया, और ऊपर की साइड का रेजिस्टेंस एजुकेशन लर्निंग पर्पस से बताया। तो दोस्तों हमने कैंडलस्टिक पैटर्न की बात करी, सपोर्ट रेजिस्टेंस की बात करी और कप एंड हैंडल पैटर्न के हिसाब से यहाँ पर कैंडलस्टिक पैटर्न में बनते हुए देखने को मिल रहा है, उसके भी हमने डिस्कशन करने का प्रयास किया। टेक्निकल्स की बात करें तो 9 डे का एक्सप्लेनेशन में जो कि लाइट ब्लू कलर की लाइन आपको इसके बिटवीन में ही देखने को मिल रही है, प्राइस इसके ऊपर ट्रेड कर रहा है, लेकिन 9 डे के एक्सप्लेनेशन में की लाइन नीचे देखने को मिल रही है। 50 डे के एक्सप्लेनेशन में की लाइन जो कि छोटे सा ब्लैक कलर का आपको देखने को मिल रहा है, ये दोस्तों फर्स्ट सपोर्ट को भी ब्रेक नहीं कर पाया, इसके नीचे है और ऊपर की साइड यहाँ पर कैंडलस्टिक के ऊपर तो ये देखने को मिल रहा है। वॉल्यूम तो जैसे कि हम हर समय डिस्कस करते हैं, कभी बायर्स कभी सेलर्स, कभी बुल्स कभी बेयर्स, दोनों की पैरेलल कंपटीशन वाली पोजीशन रहती है, नजर बनाकर रखिएगा। दोस्तों कैसा लगा आपको मेरा न्यूज टेक्निकल और कंपनी से रिलेटेड ओवरव्यू का एजुकेशन लर्निंग इन्फॉर्मेशन नॉलेजेबल वीडियो? दोस्तों आपको अच्छा लगा हो तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और आपको लगता है कि हमारे द्वारा बनाई गई वीडियो में कोई कमी है तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा, ताकि आगे आने वाले वीडियोस में उस इन्फॉर्मेशन को अपग्रेड करके और वैल्यू एडिशन करके हम आपके लिए रिसर्च एंड डेवलपमेंट करके इन्फॉर्मेशन लेकर आ सके। मिलता हूं दोस्तों अगले दिन अगले नई स्टॉक मार्केट के एक नई एजुकेशन लर्निंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप लोगों से इजाजत चाहता हूँ। जय हिंद, जय भारत।